सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएन टेक जोन। सो आज हम जावा ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। सो जावा ऑपरेटर्स क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सो जावा ऑपरेटर्स आर द सिंबल दोज यूज्ड टू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। सो जावा ऑपरेटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल है, हर तरह के सिंबल है जिसको हम कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, राइट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस है। सो ये दोनों सिंबल्स है जिसको हम ऑपरेटर्स कहेंगे। और प्लस और माइनस का मतलब आपने यदि मैथ्स में सीखा होगा तो यही होगा कि प्लस और माइनस यानी कि एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है, कटाव होता है या जोड़ना होता है, राइट। सो उसको हम सिंबल्स कहेंगे और ये यहाँ पे यूज़ होता है जावा में भी, राइट। सो जावा में कैसे हम एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे वो आगे सीखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है, राइट। सो जावा में 8 तरीके का ऑपरेटर्स है: यूनरी ऑपरेटर, एरिथमेटिक, शिफ्ट, असाइनमेंट, रिलेशन एंड लॉजिकल, बिटवाइज एंड टर्नरी ऑपरेटर। सो ये 8 ऑपरेटर हम सीखेंगे, राइट। सो सबसे पहले आज के दिन हम केवल 3 ऑपरेटर सीखेंगे: यूनरी, एरिथमेटिक एंड शिफ्ट ऑपरेटर, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर। सो यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? यूनरी मतलब सिंगल, एक ही। सो एक ही ऑपरेटर, यानी कि क्यों एक ही? क्योंकि आपको इस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए आपको एक ही वेरिएबल या एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो ऑपरेंड का मतलब क्या हुआ? ऑपरेंड का मतलब यही हुआ कि जो भी चीज़ जिस पर आप कोई भी ऑपरेशन करने जाओगे उसको हम ऑपरेंड कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर हैं पहले। सो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, राइट। सो यहाँ पे पोस्टफिक्स का मतलब ऑपरेंड, यानी कि वेरिएबल के नाम के बाद हम कोई भी वैल्यू यानी कि कोई भी प्लस प्लस या माइनस माइनस करेंगे, इसको हम पोस्टफिक्स कहेंगे, राइट। और प्रीफिक्स का मतलब कि जो आपका वेरिएबल नाम या ऑपरेंड है उससे पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस की वैल्यू आएगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास वेरिएबल का नाम ए है तो ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस, यानी कि पोस्टफिक्स में बाद में आएगा और प्रीफिक्स में पहले आएगा। सो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये ऑपरेशन करने के बाद वेरिएबल में, वो हम कोडिंग में सीखेंगे। सो लेट्स गो टू द एडिटर। सो यहाँ पे मेरे पास जावा ऑपरेटर्स क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें मैं मेन मेथड क्रिएट करता हूँ और इसमें हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज में हमने वेरिएबल का नाम इंटीजर ए इक्वल टू 5 रखा है, राइट। सो यहाँ पे उसको हम दोनों ऑपरेशन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो कैसे करेंगे? एस आउट लिखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट फिक्स, राइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे डबल कोलोन और इसको मैं सो पोस्टफिक्स में बाद में आता है, राइट। सो इसको हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले। उसका क्या आउटपुट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि यार उसका आउटपुट क्या होगा कि 5 ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि पोस्टफिक्स में बाद में जब भी आप कोई वेरिएबल बाद में लिखोगे ये प्लस प्लस यानी कि वेरिएबल के नाम के बाद में प्लस प्लस साइन करोगे तो उसको सबसे पहले वो प्रिंट करेगा और बाद में वो इंक्रीज करेगा एक वैल्यू। प्लस प्लस होगा तो एक वैल्यू इंक्रीज करेगा और माइनस माइनस होगा तो एक वैल्यू डिक्रीज करेगा। सो उसमें कोई आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि इंटीजर ये 5 ही प्रिंट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे आउटपुट आ गया 5। अब जब भी हम आप कहेंगे अब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में क्या फ़र्क है? सो अब यही सेम लाइन हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, राइट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रीफिक्स। तो जब प्रीफिक्स होगा तो क्या होगा? प्लस प्लस आगे आएंगे, इंक्रीमेंट है तो, और बाद में वेरिएबल का नाम यानी कि बाद में सिंगल ऑपरेंड जो यूनरी ऑपरेटर है वो आएगा, सिंगल ऑपरेंड कहते हैं। सो इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा? तो पहले प्लस प्लस आएगा यानी कि प्रीफिक्स है तो इसकी वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, यानी इसकी वैल्यू ये 6 प्रिंट करेगा और बाद में प्रिंट करेगा। सो पहले इंक्रीज हो गया यानी कि 6 हो गया तो प्रिंट करेगा तो क्या होगा? 6। सो ये हो गया 6, राइट। अब सेम थिंग गोज विद द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। सो डिक्रीमेंट में क्या करेगी? यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट की जगह
डिक्रीमेंट लिख देता हूँ और इसको मैं माइनस माइनस कर दूंगा। सो उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स में पहले प्रिंट करेगा और बाद में डाउनग्रेड एक वैल्यू डाउन करेगा, राइट। सो 5 का 5 ही प्रिंट करेगा। सेम थिंग यहाँ पे मैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे प्रीफिक्स में पहले आएगा, राइट। सो पहले आएगा, इसका मतलब क्या होगा, अब उसकी एक वैल्यू पहले कम होगी और बाद में प्रिंट होगा। तो क्या होगी, एक वैल्यू कम यानी कि 4 होगी। सो राइट, सो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। सो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का आपको मतलब समझ में आ गया है, राइट। सो अब हम दोनों ऑपरेशन यदि ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों साथ में करते हैं तो क्या होता है। सो पहले तो ये ऑलरेडी हमारे पास आउटपुट है कि पहले वो प्रिंट कर देगा, तो ये वैल्यू तो 5 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आते थे उसकी वैल्यू 4 हो गई क्योंकि ये अब माइनस हो चुका है। अब यहाँ पे वापस आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले माइनस पहले है प्रीफिक्स है तो वो पहले माइनस कर देगा, यानी 4 में से एक वैल्यू कम कर देगा तो 3 हो जाएगा और बाद में प्रिंट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3। सो इसको जब हम रन करेंगे तो 5 और 3 प्रिंट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखना है, यहाँ पे पहले प्रिंट होगा तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, बाद में एक वैल्यू कम होगी तो 4 हो जाएगी वैल्यू, और बाद में जब उसको वापस आप प्रीफिक्स के साथ करोगे तो पहले माइनस हो जाएगी एक वैल्यू यानी कि 3 हो जाएगी, बाद में प्रिंट करेगा तो 5 और 3 हो गया, राइट। सो यही फर्क है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में, राइट। सेम थिंग यदि आप यहाँ से प्लस प्लस करते हैं वैल्यू और यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो 5 प्रिंट होगा क्योंकि पहले हो चुका है प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स है तो पहले प्रिंट कर देगा, लेकिन यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ एक वैल्यू इंक्रीज करेगा तो 6, और यहाँ जैसे आएगा तो जैसे 7 हो जाएगा तो ये वैल्यू 5 करेगा प्रिंट, और यहाँ 6 हो गया तो 6 से बाद जैसे प्लस प्लस करेगा 7 प्रिंट होगा। इसको हम रन करते हैं, राइट। सो ये आउटपुट हो गए। अब एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कई सारे क्वेश्चंस यही तरीके प्रोग्रामिंग आपको पूछे जाते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल अलग अलग दिए जाते हैं, तब आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ b=7 लेता हूँ, राइट। अब इसको हम दोनों वेरिएबल को साथ में प्रिंट करेंगे, राइट, और उसको प्लस करेंगे। सो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि प्लस प्लस लेता हूँ और इसमें एक वैल्यू और इंक्रीमेंट और प्लस प्लस बी। सो उसका क्या आउटपुट आएगा वो हम देखेंगे, राइट। यहाँ पे हमें काउस कर देगा, नहीं तो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। अगेन यहाँ पे हम एक और पैरेंथेसिस डालेंगे और यहाँ पे हम -a उसमें हम b माइनस लिखेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी वो अब हम प्रिंट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 5 आएगा, सो 5 का 6 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 6 होगी, राइट। और यहाँ 6 प्लस b की वैल्यू भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 7। सो यहाँ पे 7 है तो b की एक वैल्यू और इंक्रीमेंट हो गई यानी कि 8 होगी, तो इसका वैल्यू हो गया 14, यानी कि इसमें प्लस हो गया और इसमें एक प्लस हो गया प्रीफिक्स है तो 5 का 6 हो गया और 7 का 8 यानी कि 14 हो गया, राइट। और अब जब इस दोनों की वैल्यू ऑलरेडी 6 और 8 है, राइट, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। सब हम आगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स है तो एक माइनस हो जाएगा यानी कि इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो 8 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे पोस्टफिक्स है तो ये पहले 8 ही हो जाएगी। सो उसकी वैल्यू 13 आ गई, राइट, 13। सो ऐसे ये रन हो जाएगा। यहाँ पे रन ऑलरेडी रन हो चुका है, सो हमारे पास 14 और 13। सो आपको समझ में आ गया है कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स को कैसे यूज़ करना है, राइट। अब हम उसके दूसरे ऑपरेटर में जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास
और दो ऑपरेटर है यूनरी -2। सो उसका मतलब कि यूनरी माइनस का मतलब यह होगा कोई सिंगल आपका ऑपरेटर है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू कर देंगे, राइट। सो उसको कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट 10 to -10। सो यहाँ पे उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ मेरे दोनों, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे रखूँगा यूनरी माइनस, और इसको मैं यूनरी माइनस का सिंबल माइनस है और यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। सो ए की जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस के में प्रिंट हो जाएगी। 10 हो तो -10, 5 है तो -5 हो जाएगा, राइट। सो इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट। सॉरी, मैं यहाँ पे डबल कोलन भूल गया। सो यहाँ पे डबल कोलन डाला है और अब वापस रन करते हैं तो ये आ गया प्रॉपर आउटपुट, राइट, -5। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास एग्जांपल की यूनरी प्लस। सो द यूनरी प्लस ऑपरेटर परफॉर्म्स एन ऑटोमेटिक कन्वर्जन टू द इंटीजर व्हेन द टाइप ऑफ इट्स ऑपरेंड इज बाइट, शॉर्ट एंड कैरेक्टर, राइट। सो जब भी आपके पास कोई ऑपरेंड कोई वेरिएबल कैरेक्टर में है और उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो यूनरी प्लस से होगा। सो कैसे होगा, यानी कि लेट से मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर सी है जिसको वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दूंगा, सॉरी सिंगल कोट पर ही आएगा, जिसकी वैल्यू है ये, राइट। और इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा तो ये आउट, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनरी प्लस। सो यहाँ पे यूनरी प्लस में आगे प्लस सिंगल प्लस आएगा, सिंगल ही प्लस आएगा, बाकी इन सब में 2 यानी कि 2 प्लस आएगा, राइट। सो यहाँ पे मेरा नाम के वेरिएबल का नाम सी है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 97, राइट। यार यदि हम इसको वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगी, राइट। सो ये कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इसका यूनरी प्लस का यही यूज़ है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल यूनरी ऑपरेटर में 4 है ऑपरेटर्स, राइट। पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वही, और ये दोनों यूनरी माइनस एंड यूनरी प्लस। जब भी आप ये पोस्टफिक्स में डबल साइन लगोगे, डबल प्लस या डबल माइनस, प्रीफिक्स होगा पोस्टफिक्स होगा तो प्लस होगा तो वो एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, माइनस होगा तो एक वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेकिन कब प्रिंट होगा वो आपको प्रीफिक्स में पहले वो वैल्यू एक डाउन करेगा, प्लस करेगा, बाद में प्रिंट करेगा, और पोस्टफिक्स में पहले प्रिंट करेगा और बाद में एक वैल्यू डाउन करेगा। वो चीज़ आपको याद रखनी है। अगेन यूनरी माइनस में कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, और यूनरी प्लस का मतलब कोई भी कैरेक्टर बाइट शॉर्ट होगा उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो नाउ हमारा दूसरा ऑपरेटर है, यानी कि सेकंड ऑपरेटर, वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी कि सिंपल। जब भी आप मैथ्स में कोई आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मॉड्यूलो करते हो, यानी कि आप विभाजन करते हो, जुड़ाव करते हो, घटाव करते हो, ये सारा ऑपरेशन में कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ हमें 2 वेरिएबल्स की यानी कि 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कौन सी साइन है, ये साइन है, यानी कि A क्रॉस B यानी कि 4 या 2, सो 8 आएगा। डिवीज़न में A 4 डिवाइड बाई 2 आ गया। ये मॉड्यूलो आपको एक शायद नया लगेगा, लेकिन मॉड्यूलो में कुछ नहीं है, जिसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि 4 मॉड्यूलो 2 यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो उसकी वैल्यू होगी, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहाँ यदि 5 होगा तो 5 मॉड्यूलो 2 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 4 होगा, लेकिन एक रिमाइंडर रह जाएगा तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। इसी तरह यहाँ पे एडिशन का है,
सो ए प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। सेम सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ ए माइनस बी यानी कि 4 माइनस 2। सो इसको हम कोडिंग में जाएंगे और लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स है, राइट। सो इसको मैं तो लिखता हूँ, यहाँ प्रिंट करता हूँ, राइट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे एडिशन। सो यहाँ पे एडिशन के तौर पे हम लेंगे ए प्लस बी और इसको हम प्रिंट करेंगे, राइट। सो आई थिंक 1 मिनट, यहाँ से मैं so let's go to editor and print out. So let's go to editor and print the arithmetic operation or perform the arithmetic operation. So यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 वेरिएबल है 5 एंड 7, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एडिशन ऑपरेशन शुरू करेंगे, राइट। सो ऐसा आउट यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, राइट। और यहाँ पे हम खाउस करेंगे ए प्लस बी। सेम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में मॉड्यूलो, यहाँ हम सब्सट्रैक्ट लिखता हूँ, राइट। यहाँ में डिवीजन लगता हूँ और कौन सा रह गया मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मॉड्यूलो, राइट। सो यहाँ पर डिवीजन में माइनस साइन आएगा, डिवाइड में डिवाइड साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन में स्टार यानी कि डिवाइड साइन यहाँ पे यूज़ होता है, और मॉड्यूलो में ये मॉड्यूलो साइन, राइट। परसेंटेज साइन जिसको कहते हैं वो यहाँ पे जावा में आपको मॉड्यूलो के रूप में यूज़ करना है। सो इसको जब हम प्रिंट आउट करेंगे, सो इसमें दोनों प्लस हो गई यानी कि 12 आएगा, इसमें 5 माइनस 7, सॉरी इसमें 5 माइनस 7 यानी कि 2, सब्सट्रैक्शन -2 आएगा। ये आउटपुट स्क्रॉल डाउन हो चुका है, ओके नाउ इट्स परफेक्ट। सो यहाँ पे 12, यहाँ पे -2 आएगा, 5 डिवाइड बाई 7 यानी कि 0, ये इंटीजर है अगेन इसलिए। और यदि इसमें मल्टीप्लिकेशन 5 क्रॉस 7 तो 35, और इसका मॉड्यूलो यानी कि 5 मॉड्यूलो बाई 7 करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा। यदि हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे 4 और इसकी वैल्यू हम इसकी वैल्यू हम 5 रखते हैं और इसकी वैल्यू हम 2 कर देंगे और उसको हम अगेन रन करेंगे, राइट। सो 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 2 एंड ये 10 आएगा, और यहाँ पे मॉड्यूलो में 1 आएगा, राइट। सो ये हमारा प्रिंट हो चुका है 7 3 2 10 एंड 1। सो यहाँ पे आपको अगेन एक मॉड्यूलो ही नहीं आएगा, बाकी सेम ऑपरेशन सारी चीज़ें जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसे ही, राइट। सो अरिथमेटिक ऑपरेशन में एक और है चीज़ जो आपको बोर्ड मास रूल जो आपने मैथ्स में सीखा होगा। सो बोर्ड मास रूल क्या है, स्वैप फॉर्म है जिसमें पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको वो इक्वेशन दिया जाएगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस 20 क्रॉस 10 डिवाइड 5 प्लस 3 माइनस 1 क्रॉस 4 डिवाइड 2। सो ये पूरा इक्वेशन है। सो इसमें हम कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, कौन से पहले हम एडिशन पहले करेंगे या सब्सट्रैक्शन पहले करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। सो उसको आपको एक रूल है जिसको बोर्ड मास रूल कहते हैं। सो इसमें आपको पहले ब्रैकेट को फिनिश करना है, बाद ऑर्डर मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर, इसके बाद डिवीज़न यानी कि विभाजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है। सो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है सो जिसमें पहले कोई ब्रैकेट नहीं है, राइट। तो ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑर्डर भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट और स्क्वायर नहीं है। सो यहाँ पे
अगेन आगे हम बढ़ेंगे सो डिवीजन आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन की साइन है, सो ये साइन डिवीजन की है साइन। सो इन दोनों को पहले हम परफॉर्म करेंगे, इन दोनों वेरिएबल को या इन दोनों नंबर्स को, राइट। सो यहाँ 7 + 20 का 20 या इन दोनों को परफॉर्म करना है, इसको मैंने रेड कर दिया है। +3 - 1, सो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिवीज़न है तो इसको पहले हम परफॉर्म करेंगे। सो 10 / 5 तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा, 2 आएगी वैल्यू और उसकी वैल्यू आएगी 2, 4 / 2। सो अगेन हमारा डिवीज़न ख़त्म हो चुका है। अब इस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और इस इक्वेशन में हमारे पास डिवीज़न नहीं है, तो आगे मल्टीप्लिकेशन होगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये जगह है, ये जगह, सो इसको मैंने रेड कर दिया। तो 7 + 20 ये दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। सो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस इन दोनों का 40 होगा, +3 और इन दोनों का -2 यानी कि 2 होगा, 1 × 2 तो ये आगे। अब आगे आएगा एडिशन। सो इन तीनों का एडिशन होगा जो 50 होगा और इन फिर 50 - 2 यानी कि बाद में सब्सट्रैक्शन जो 48 आएगा। अब इस इक्वेशन को आपको प्रिंट करना है, मैं बताता हूँ आपको प्रिंट करके, राइट। इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, राइट। सो system.out println एस आउट करेंगे और यहाँ पे मैं पूरा इक्वेशन लिखता हूँ, 7 + 20 × 10 / 5 + 3 - 1 × 4 / 2। सो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, राइट। सो इसकी वैल्यू 48 आ गई, राइट। सो इक्वेशन कैसे बोर्ड मास रूल यहाँ पे यूज़ होता है वो आपको ये याद रखना है, यानी कि पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो मैंने पूरा एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखा दिया, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट है वो शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि आज क्या लास्ट ऑपरेटर, आज जो हमने 3 ऑपरेटर सीखे उसमें ये थर्ड वन है। सो शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ नंबर आइदर लेफ्ट और राइट एंड इट कैन बी यूज्ड व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नंबर बाय 2। सो शिफ्ट ऑपरेटर कब यूज होगा, जब आपको कोई भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करना है और डिवाइड बाय 2 करना है तब होगा। और ये जो बीट्स होती है ना, जब आप बाइनरी नंबर सीखेंगे हम आगे की, उसमें ऐसा होता है कि एक बीट्स को वो लेफ्ट या राइट में नेक्स्ट कर देता है, राइट। सो इसमें आप हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर में 3 अगेन साइन है, इसमें लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड अनसाइन राइट शिफ्ट, जिसको हम लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेटर बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट शिफ्ट है। सो ये हमारे पास यहाँ पे 2 ऑपरेंड हो गए या 2 वेरिएबल हो गए, ये लेफ्ट शिफ्ट बी, यानी कि 2 लेफ्ट की साइन आपको यूज़ करना है, जैसे मैंने ऐड कर दिया। सो 20 सपोज है कि वैल्यू 20 है और उसकी वैल्यू 3 है। सो 20 क्रॉस, यदि लेफ्ट ऑपरेटर है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन की साइन रखना है, और 2⁻³ यहाँ वैल्यू 3 है तो उसकी वैल्यू 3 करेंगे। सो 20 2⁻³ का 8 आया, यहाँ पे 160 आएगा। अगेन राइट शिफ्ट में जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल ये राइट शिफ्ट बी, सो यहाँ पे 2 सिंबल आएगा राइट का। सो 20 राइट शिफ्ट 2, यानी कि 20 में से राइट शिफ्ट होगा तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, डिवाइड 20 डिवाइड 2⁻² 4 आएगा तो वो उसकी वैल्यू 5 आएगी। सो इसको दोनों को हम प्रिंट करेंगे, राइट। शिफ्ट ऑपरेटर को कैसे करेंगे सकते हैं, चलो। सो यहाँ पे हमारे पास 5 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है, चलेगा, चल। सो यहाँ पे हम पहले साउट लिखेंगे और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे, राइट। सो अगेन यहाँ पे हम लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट साइड, यानी कि ऐसे बी, तो उसका क्या होगा। सो यहाँ पे हमारे पास 5 है, राइट।
यस। सो 5 क्रॉस आएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और जो सेकंड वैल्यू है उसको 2 रेज़ टू पावर में हम रखेंगे और इसको 2 करेगी, राइट, सॉरी 2। सो उसका क्या आउटपुट आएगा 5 क्रॉस 4 यानी कि 5 मल्टीप्लिकेशन 4 यानी इसकी वैल्यू 20 आएगी, राइट। इसको रन करते हैं, से यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। सेम थिंग अगेन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो राइट शिफ्ट में क्या आएगा, ये राइट हो जाएगा दोनों। तो जैसे राइट शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे डिवाइड करेगा, राइट। सो उसको हम 5 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, राइट। 2 रेज़ टू 2 सेम आएगा बी की वैल्यू, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। इसको हम प्रिंट करते हैं, सो यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट हो गया। और यहाँ पे तीसरा ऑपरेटर है वो है जो है अनसाइंड राइट शिफ्ट, राइट। इसको ऑन साइन राइट शिफ्ट, इसमें 3 आपको यूज़ करना है और इसको हम प्रिंट करेंगे। तो जैसे प्रिंट होगा तो उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, राइट, यहाँ पे भी सेम है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये अनसाइंड आएगा तो वो लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेटर होगा और ये एरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेटर होगा, यही फर्क है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस में क्या करेंगे। सो प्रैक्टिस में आपको 2 नंबर दिया गया है और ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 8। आपको यहाँ पे आउटपुट गेस करना है, जो मैंने आपको पहले सिखाया पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर में, राइट। उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको प्रोग्राम में रन करना है और पहले आपको गेस करना है, बाद में रन करना है, राइट। यहाँ पे अगेन राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 5 क्रॉस 3 यानी कि 5 और 3 नंबर्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो सीखना है। राइट ए प्रोग्राम डिवीज़न और एडिशन का प्रोग्राम लिखना है। और व्हाट विल बी द, ये हमारा बोर्ड मास का रूल्स जो मैंने सिखाया आपको वो आपको परफॉर्म करना है, उसका वैल्यू क्या आएगा वो आपको लिखना है। अगेन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन, ये शिफ्ट ऑपरेशन हमने जो लास्ट में सीखा उसका क्या ये आउटपुट आएगा वो लिखना है, राइट। सो यहाँ तक ही था। सो ये तीनों ऑपरेटर हमने सीख लिया, पहले यूनरी, फिर एरिथमेटिक और थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर्स, राइट। सो इस ऑपरेटर्स के बारे में आप परफॉर्म करना है अपने कोड एडिटर में। अगर यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्रिएट टेक जोन। थैंक यू।